जियो फाइनेंस में डे और लोअर टाइम फ्रेम की रीडिंग्स के बाद में हमने अपने स्टॉप लॉसेस और एंट्रीज डिफाइंड किया और एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ट्रेड आज का शुरू ही लॉस के साथ हुआ। जैसे एंट्री मिली प्राइस हमारा स्टॉप लॉस की तरफ भागने लगा। वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा थी कि सारे होप हमने खत्म कर दिए थे। बिल्कुल हम स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी ही हो गए थे कि आज प्रॉफिट नहीं हो सकता। 5,000 रुपए का रिस्क था। क्वांटिटीज भी हमने एवरेज से ज्यादा शॉर्ट कर दी थी। करीब 12,000 क्वांटिटीज हम शॉर्ट करके बैठे हुए थे। कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा था कि बनेगी रेड कैंडल ही, लेकिन इसके आसार और हरकतें बिल्कुल भी बेरिश लग ही नहीं रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके हार्ट बीट थोड़ा सा शांत हुई। स्टॉप लॉस जाना होता तो वो उसी समय चला जाता। अब अगर मार्केट नीचे तो ये देखना टारगेट दे करके ही जाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस है। स्टॉक ने जब तक डराया तब तक खूब डराया, लेकिन जब ये हमारे फेवर में जाना शुरू करता तो एक और दो कैंडल में ही ऐसा लग रहा था कि हमको हमारा टारगेट दे देगा। हमने जितनी भी रीडिंग्स की थी हायर और लोअर टाइम फ्रेम की, जो रिकॉर्डिंग्स मेन रिकॉर्डिंग्स थी वो हमने दूसरे सिस्टम में की थी। बाई चांस वो रिकॉर्डिंग हमारी डिलीट हो गई। बैकअप के लिए हम दूसरे सिस्टम में अपनी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, ये वो रिकॉर्डिंग्स है। अब इधर ये हमको हमारा टारगेट देने ही वाला था, लेकिन वॉल्यूम्स आने लग गए। अचानक से प्राइस हमारा रिवर्स होने लगा। भले ही मार्केट को डाउन साइड की तरफ जाना है, लेकिन ये हमेशा गिरते हुए नहीं रह सकती। गिरते गिरते अप साइड की तरफ भागेगी। जितने भी न्यू बैस होते हैं ना, उनको बाहर निकाल के फेंकती है पहले। कितने लोग होंगे जो इन छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स को देख करके बाई करेंगे। अभी उनके सबके स्टॉप लॉसेस लास्ट में हिट होते हैं। अब इधर हम ये सब डायलॉग तो मार रहे हैं, लेकिन उधर हम अपने सिस्टम के सामने हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं कि मुकेश भाई आज हमको हमारा टारगेट दे दो प्लीज। अगर आज का टारगेट मिल गया तो ये हमारा शायद इस मंथ का, पिछले मंथ से भी सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमको आज के टारगेट में मिलेगा। स्पाइक है, तुम कर सकते हो, गिर जाओ। जियो फाइनेंस बड़ा टारगेट चाहिए आज। बोलते बोलते हम बाहर की तरफ बड़े पानी पीने के लिए वापस आकर के देख रहे हैं जो टारगेट था वो मिल गया और प्राइस ने अचानक से अपसाइड की तरफ एक स्पाइक मार दी। लेकिन ये ऊपर की तरफ बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाया। वॉल्यूम्स लगातार बढ़ रहे थे। अब हम समझ गए कि अगर ये यहाँ तक आया तो थोड़ा सा अगर हम अपने टारगेट्स को रिवाइज कर देंगे तो रिवाइज टारगेट भी मिल सकते हैं। अब इस तरह के डिसीजन बहुत रिस्की होते हैं। जो टारगेट हमने डिसाइड किया ये बहुत बड़ा रिवर्सल एरिया है। अब क्योंकि प्राइस वहीं पर सस्टेन कर रहा है, वॉल्यूम्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, हो सकता है एक कैंडल बने और हम सीधे सीधे कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थोड़ा सा रिस्क लिया। हमें डर था कि प्राइस ऊपर की तरफ भाग सकता है, लेकिन अब हम नहीं रुकने वाले यहाँ पर। अब हम यहाँ से चुपचाप बाहर निकलेंगे। आज का जो अपना रिस्क था रोज की तरफ 5,000 का ही था, लेकिन जो प्रॉफिट हो 25, 27, 26, 28 इसी के बीच में हम लोग फ्लक्चुएट कर रहे थे। अब ये जो 26,000, 27,000 का प्रॉफिट है ये रोज नहीं होता। हम लोग मिनिमम मार्केट से कोशिश करते हैं 1:3, 1:3.5, 1:4 निकालें। ऐसे प्रॉफिट्स कम निकलते हैं। जब मार्केट बहुत ज्यादा मूड में होती, वॉलेटाइल होती, तब इस तरह के प्रॉफिट्स हमको मिलते हैं। इस तरह के ट्रेड्स में जब हमें प्रॉफिट्स मिलते हैं, टारगेट मिलता है, तो बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि जब ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था तो स्टॉप लॉस जाते जाते हमारा बचा। इसलिए चैनल को याद से सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मिलते हैं।